जिनका नाम अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है, उनके फरवरी से लेकर अप्रैल तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। अगर मित्रों आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। यस नाम वाले लोग जो होते हैं, ये अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश हमेशा करते हैं। इन पर कई बार झूठे आरोप लगते रहते हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं उस पर अपना एकाधिकार रखने की कोशिश करते हैं। इनका प्रेम सिर्फ इनका हो, ऐसा सोचते हैं ये लोग। राशिफल की चर्चा करते हैं। राशिफल की चर्चा करें तो आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे प्रेम संबंधों के मामले में। सबसे पहले आपके प्रेम संबंध की ही बात करेंगे तो फरवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय होगा, यहाँ पर आपको अपने प्रेम संबंध में अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ तालमेल बनाकर रखना ही होगा, नहीं तो चारों महीने बेहतर परिणाम नहीं मिल पाएंगे। रोमांच ज़्यादा रह सकता है 1 फरवरी से लेकर और आपका जो 26 मार्च तक का समय है, यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ी बहुत गलतफहमियां होंगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन अच्छे से निपट जाएगा। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। 1 फरवरी से 26 मार्च तक का समय बेहतर परिणाम दिखा देगा, लेकिन 26 मार्च से 31 मई तक का जो समय होगा वो प्रेम संबंधों में काफ़ी अप एंड डाउन दिखाएगा। वहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा वाद विवाद होंगे, गलतफहमियां होंगी, शंकाएं होंगी। इसलिए चारों महीने तालमेल बनाकर चलना ही होगा, तभी प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम आपको मिल पाएंगे। फरवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में प्रेम संबंध के मामले में कुल मिलाकर अगर देखें तो सामान्य सा ही समय रहने वाला है इन चारों महीनों में। और अगर आपकी किसी से मित्रता है या फिर मित्रवत संबंध है, उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, 1 फरवरी से 26 मार्च तक का समय ही सामान्य सा समय है। यहाँ पर भी आपको बड़े ही धैर्य के साथ अपने साथी को प्रस्ताव देना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और 26 मार्च से 31 मई के बीच में अगर तालमेल बनाकर नहीं रखा तो वाद विवाद देखने को मिलेंगे और वहां पर प्रस्ताव देने के लिए समय भी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो सिंगल लोगों के लिए 1 फरवरी से 26 मार्च तक का समय ज्यादा बेहतर है। अगर कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई वाद विवाद चल रहे हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो वहां पर भी 1 फरवरी से 26 मार्च तक का समय आपके लिए बेहतर परिणाम दिखा सकता है। वहां पर भी आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। ये समय आपके लिए बेहतर रह सकता है और अपनी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल सकते हैं। और 26 मार्च से 31 मई के बीच में अगर आप अपने साथी को मनाते हैं तो वहां पर और भी ज्यादा धैर्य रखने की आपको जरूरत होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर प्रेम संबंध पहले से हैं, अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, वहां पर आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, घर वालों को मनाना चाहते हैं, तो वहां पर भी 1 फरवरी से 26 मार्च तक का समय ज्यादा बेहतर है। लेकिन इस प्रयास को आप 30 अप्रैल तक भी कर सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। तो 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक के समय में अगर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अपने साथी के साथ तालमेल बनाते हुए आप प्रयास कर सकते हैं। आपका साथी भी मान सकता है और आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं। तो प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए ये समय अच्छा रहेगा और आप देखेंगे कुछ इस नाम वाले ऐसे होंगे जिनकी शादी की बात पक्की होगी या शादी की बात होगी या फिर शादी भी होगी। फरवरी से लेकर अप्रैल तक का समय आपके लिए बेहतर रह सकता है, लेकिन तालमेल आपको सारे समय बनाकर रखना ही होगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आपके क्रोध के चलते, जिद के चलते, शंकाओं के चलते प्रेम संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है, अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है, के लेटर से शुरू होता है या फिर आर लेटर से शुरू होता है, तो परिणाम आपको थोड़े अच्छे मिल सकते हैं। जैसे परिणाम मैंने बतलाए हैं, इससे बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं प्रेम संबंधों में। हालांकि समय रोमांटिक रहेगा, रोमांस ज्यादा होगा, मुलाकातें ज्यादा होंगी। और अगर नए प्रेम संबंध है तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर आपको ज्यादा बढ़िया परिणाम देखने को मिलेंगे। चाहे आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर जो मैंने नाम बताया इनसे ना भी शुरू होता हो, तो भी वहां पर आपके संबंध अच्छे रहेंगे इन चारों महीने। बात करें वैवाहिक संबंधों की, तो वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक होगा। वहां पर इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर आप जीवन साथी के साथ ईमानदार नहीं होंगे तो वहां पर भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। और आपको ये भी ध्यान रखकर चलना होगा कि 13 अप्रैल तक का जो समय रहेगा वहां पर आपके अंदर अहम की भावना ज्यादा रहेगी और छोटी छोटी बातों पर लेकर आप दोनों एक दूसरे से वाद विवाद कर सकते हैं, बहस हो सकती है और वो वाद विवाद बड़ा भी हो सकता है। इसलिए वैवाहिक संबंधों में 1 फरवरी से 13 अप्रैल तक का जो समय है वहां पर आपको ज्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहां पर अगर आपके वाद विवाद होते हैं
तो छोटे वाद विवाद बड़े हो जाएंगे। इसलिए अपने वैवाहिक संबंधों में तालमेल बनाकर रखें। 13 अप्रैल के बाद का समय आपको सामान्य परिणाम देगा, वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और अगर वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद है, उसे समाप्त करना चाहते हैं, तो 13 अप्रैल से 14 मई तक का समय काफी बेहतर है। वहां पर आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। ये लगभग जो 1 महीने का समय है, ये वैवाहिक संबंधों में ज्यादा मतभेद दूर करने के लिए अच्छा रहेगा, 13 अप्रैल से 14 मई तक का। लेकिन आप ध्यान रखें कि वैवाहिक संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं, परिणाम अच्छे नहीं मिल पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए अप्रैल तक का समय बेहतर है। उनके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आ सकता है। मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है, शादी की बात पक्की हो सकती है या शादी हो सकती है। अगर आप शादी योग्य हैं और शादी करना चाहते हैं, तो अविवाहित लोगों के लिए 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक का समय बेहतर परिणाम दिखाने वाला है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ पूरे 4 महीने संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। नहीं तो जो बातें होंगी, छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में तालमेल बनाकर रखें, तभी आपके लिए बेहतर समय देखने को मिलेगा इन 4 महीनों में। तो चाहे प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, फरवरी से लेकर मई तक का जो समय रहेगा, यहाँ पर आपको किसी भी संबंध में तालमेल बनाकर चलना होगा, तभी अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, वरना आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।